जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो पर रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, चलिए दोस्तों, आ चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आ गए हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून। चलिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा हुआ दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। यहाँ पर एक तरीके से आप सादृश्यता या सिमिलरिटी कह सकते हैं। यहाँ पर जिस पैटर्न पे लिखा गया है 21, 30, 48, उसी पैटर्न पर दिए गए ऑप्शन में भी हमारा एक लिखा होना चाहिए। आप दोस्तों यहाँ ध्यान से देखेंगे, 21 से 30 हो रहा है, यानी यहाँ पर 9 ऐड किया गया है। इसके बाद 9 का ही डबल यहाँ पर देखिए, 30 के बाद 48 हो रहा है ना, 18, यानी 18 इसमें से ऐड किया होगा तभी हमारा 48 आया। ये हम कह सकते हैं 9 का डबल क्या होता है, 18, यानी इस नंबर पे, आगे वाले नंबर पे 18 ऐड किया गया। इसी पैटर्न पर देखना है हमारे कौन कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये तो होगा ही नहीं, 8 9 जोड़ेंगे 17 आएगा। यहाँ पर देखते हैं, 9 में से 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 18 में से फिर 18 ऐड करेंगे यानी 9 का डबल, तो यहाँ पे 36 आ रहा है। यानी इसका मतलब बिल्कुल सही होगा। हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, जिनको नहीं आया है इस प्रश्न को लगाइए। यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ है दिए गए सेट। अब आपको बताना है 23, 29, 37। इस तरीके से आपको सोचना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे हमें दिए गए ऑप्शन में से एक आंसर हमें सही बताना होता है। चलिए चलिए, यहाँ पर देखते हैं, काफी लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए, यहाँ पर देखिए 23 और 29, 37 लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये हमारी आभाज्य संख्या, ये भी आभाज्य संख्या, ये भी आभाज्य संख्या। जो संख्या खुद की संख्या से कटती है, एक से कटती है, अभाज्य होती है, या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वो भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये अभाज्य है, और यहाँ पर देखेंगे ना तो ये तो अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर विषम आ गया, इसलिए ये हो नहीं सकता है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारा कैसा, ये भी हमारा विषम आ चुका है, तो इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता है। तीनों हमारी संख्या ऊपर क्या थी, अभाज्य थी। यहाँ पर देखेंगे 15 भी हमारा विषम है, 3 से कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा कौन सा, बचा ये, तो इसी को टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा चौथा, क्योंकि 41, 47 और 53 तीनों ही हमारे कैसे होते हैं, अभाज्य नंबर होते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों, आज की क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, और आप लोग पूरे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। लगभग 25 प्रश्न हैं, और 25 में से जितने आपके सही हों, आप कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से जरूर लिखिएगा कि हमारे इतने सही हैं। उससे आपकी तैयारी भी पता चलेगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिए, 5 के बाद 36 लिख रहे हैं, फिर 1 लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी हमें एक पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पर 5 से 36 कैसे आया होगा, तो आप कहेंगे 5 में से 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6। आप कहेंगे इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आ गया 36। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार इसको देखेंगे, 6 में से 1 जोड़ेंगे, जैसे इसमें जोड़ा है वैसे इसमें जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 7 आएगा। अब कहेंगे 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49। चलिए 49, यानी काफी लोगों का आंसर 49 आ भी रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा तीसरा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, इसको बताइए 3, और यहाँ पर 243 समानुपात 5। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा। ठीक है ना। इसी पैटर्न पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, पहला दूसरा जो बनाएगा ना, उसी प्रकार तीसरा चौथा भी बनाएगा। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, कहेंगे 3 की पावर, 3 की पावर अगर आप बात करते हैं 243 की, 243 लिखा हुआ है ना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 3 की पावर हमारा क्या होता है, 27 तिरका 81, 81 पंचे, यानी 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 दोस्तों कर देंगे तो आपका 243 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आएगा, 243 आएगा। उसी प्रकार अब हमें करना क्या है, 5 का भी हमें क्यूब पावर 5 यानी 5 टाइम्स करना होगा। तो आप बोलेंगे 5 की पावर 5 कर दीजिए, तो 5 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 125। तो होता है ये 3 बार, और फिर आएगा 25, यानी इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3125, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से है हमारा। लिखा हुआ यदि लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है तो कम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग में पता करेंगे किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर लब को 27 लिख रहे हैं, तो पहले हमें कोड पता होना चाहिए। एल का कोड क्या होता है, आप कहेंगे LOVE, इस तरीके से लिख लेंगे। एल का कोड हमारा होता है 12। ठीक है ना। ओ का कोड हमारा कितना होता है, ओ का होता है 15। ये कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, फास्ट है।
और वी के कोड की अगर हम बात करेंगे तो 22 होता है, ई की बात करते हैं तो 5। अब दोस्तों सबको एक बार जोड़ के देखिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 5 कितना होता है 20, 20 होता है, 20 30 32, अब 32, 32 के बाद इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, इसको जोड़ लेंगे सीधे से आपका 54, 32 और 22 54, यानी 54 का आधा किया गया होगा, 54 का आधा करेंगे तो आपका आएगा 27। इसका मतलब इनका जितना भी नंबर्स का कोड होता है सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जितना टोटल आएगा उसका हमें आधा करना है। उसी प्रकार देखिए कम, कम की अगर हम सी की बात करते हैं तो सी का कोड हमारा कितना होता है, 3 होता है, सी का कोड 3 होता है। ओ की बात करते हैं तो 15 होता है, एम की बात करते हैं तो एम हमारा 13 होता है, ई की बात करते हैं तो 5 होता है। दोस्तों सबको जोड़ेंगे तो 15 3 18, 5 23, 23 13 होता है हमारा 36, और 36 में जैसे ही हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा इसका बी नंबर, दूसरा होगा। चलिए काफी लोग जवाब आ भी रहा है सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके दोस्तों लगाते रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल पता चलती रहेगी। आज आपको प्रश्न भी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। ये भी हमारा देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है। लिखा हुआ यदि रोज को 6821, चेयर को 73456 और प्रीच को 961473 कूटबद्ध किया जाता है तो सर्च का कूट संकेत क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखिए आर ओ ये सब कोड दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सर्च पूछ रहा है, यानी सर्च देखिए यहाँ पर रोज से कुछ ना कुछ वर्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ चेयर से मिलेगा, कुछ ना कुछ इससे मिलेगा, इन्हीं सबको मिला के लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए एस का कोड यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एस का यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, यानी हम कह सकते हैं तीसरे नंबर पे 2 है, यानी 2 आएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर ई की हम बात करते हैं तो ई यहाँ पर देखिए, ई यहाँ पर तीसरे नंबर पे है ना, यानी ई यहाँ पर 1 आएगा, इसका 1 आएगा। इसके बाद ए की बात अगर करते हैं तो ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ए हमारा चौथे नंबर पे है, यहाँ पर एक है चौथे नंबर पर, नहीं 4 आएगा। 214 चलिए ये तो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे बाहर हो गए। चलिए और आगे देखते हैं कितना हो गया, यस ई ए हो गया ना। अब आर की बात करते हैं। आर देखिए यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यानी 6 आएगा। 2146, अब देखिए 2146 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहले ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो रोज लिखा हुआ है आपको कोड पता है ना, यहाँ पर लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर आर की बात करते हैं, आर का कोड यहाँ पर बोल रहे हैं 5 है, यानी पहला वाला चेक कर रहे हैं 5 है। ओ की अगर हम बात करते हैं, सबसे योगफल पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। ओ हमारा कितना है, 3 है। अगर हम एस की बात करते हैं तो 7 है, ठीक है ना। अगर ई की बात करते हैं तो ई हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4। इन सबको जोड़ के देखिए 5 3 8 7 15 4 19 होता है, कितना होता है 19। इसी प्रकार सारे आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए एस लिखा हुआ है, एस का कोड आपको पता है 7 है, ई का कोड आपको पता है 4 4 है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आर की बात करते हैं तो 5 होगा, 7 4 11 4 कितना होता है 15 5 20, 20 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आया 20। अब यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करते हैं एस ओ ए आर की, तो एस का कोड हमारा कितना है 7 है, ओ के कोड हमारा कितना है 3 है, ए का कोड हमारा 2 है, ठीक है ना। और अगर आर की बात करते हैं तो 5 है, यानी 7 3 10 2 12 5 17 आएगा, इसका कितना आएगा 17 आएगा। इसी प्रकार रियर की कोड की अगर हम बात करते हैं, आर हमारा दिया हुआ है 5 5 और ई हमारा दिया हुआ है 4, ए हमारा दिया हुआ है 2। इसके बाद 5 4 9 2 11 हो गया ना। आर हमारा है, आर हमारा कितना है 5, यानी 16, 5 इसी में 100 जोड़ देंगे ना 16, यानी कुल मिला के ओवरऑल आपने क्या देखा, सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा आया, ये 20 आया था। 20 हमारा किसका था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, SEER। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए, एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था। देखिए दोस्तों, सूर्योदय के समय हमेशा छाया पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है, ये चीज हमेशा याद रखिए। सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, छाया हमेशा पश्चिम में पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब वो दक्षिण की ओर चल रहा होगा, तभी तो हम बोलेंगे दायां हमारा इधर रहा होगा, तभी छाया पड़ रही होगी। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, वह किस दिशा में मुख करके चल रहा, सीधे हम बोल देंगे दक्षिण दिशा की ओर चल रहा था। ठीक है, बस हो गया। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा है और देखता है कि उसकी जो परछाई है उसके दाईं ओर पड़ रही है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है। वही प्रश्न सेम हूबहू, कुछ नहीं, बस यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। सीधे इसका आंसर हम बताएंगे दक्षिण दिशा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए इसका आंसर सभी लोग दीजिए। 4 गांव ए बी सी डी एक सीधी रेखा में बसे हैं। डी 10 किलोमीटर है बी से। ए ठीक बीच में है डी और सी के, और सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। तो पूछा गया सी कितनी दूर पर है बी से। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 10 नंबर यहाँ पर देखिए, सभी लोग लगाइए और अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। अगर ज्यादा अगर टाइम लेंगे तो फिर आप भी कहेंगे क्लास सर जी स्पीड करिए, फास्ट पढ़ाइए, ठीक है ना। फिर आप शुरू कर देते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, सभी लोग लगाइए। जिनका नहीं आ रहा है तो अपने अपने स्क्रीन पे देखिए, हम लगा ही रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 गांव की बात हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं 4 गांव है हमारे, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी 4 गांव है। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। 4 गांव हो गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गांव ए बी सी डी हैं, एक सीधी रेखा में बसे हुए हैं, ठीक है। डी 10 किलोमीटर है बी से। ए ठीक है बीच में डी और सी के। डी और सी के बीच में कौन है? डी और सी के बीच में ए है। इसका मतलब यहाँ पर डी अगर बसा होगा, यहाँ पर सी बसा होगा, इसके बीच में कौन होगा? ए होगा। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। तो पूछा गया है सी कितनी दूर है। अब यहाँ पर मान लेते हैं बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए डी जो है, यहाँ पर लिखा हुआ डी 10 किलोमीटर है बी से, यानी इन सबकी टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 10 किलोमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ ए ठीक बीच में, चलो ये भी हो गया डी और सी के। और सी की जो दूरी है, यानी जो सी की दूरी है, ये सी की जो दूरी है बी से, यानी सी से जो दूरी है ये बी की, इसकी बात कर रहा है, समझिएगा ध्यान से। जो सी से, सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा, अब देखो इसकी जो डी की दूरी की जो अपेक्षा है, ये अपेक्षा इससे कह रहे हैं, अपेक्षा इसकी अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। इसका ये मतलब हुआ टोटल तो हमारे पास 10 ही है। इसका मतलब अगर ये 4 किलोमीटर रहा होगा यहाँ तक, तो ये हमारा कितना रहा होगा? 6 किलोमीटर रहा होगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं 2-2 किलोमीटर रही होगी, 3-1 कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ओवरऑल ये जो 4 रहा होगा ना, तभी तो 2 इसमें अधिक ऐड होगा, 2 किलोमीटर क्या है? अधिक है। यानी 4 यहाँ पर 6 लिखोगे तभी टोटल हमें ये भी देखना 10 आना चाहिए। तो प्रश्न में पूछा क्या गया? सी कितनी दूरी पर है बी से। अब सी कितनी दूरी पर बी से है आप बता देंगे सीधे 6 किलोमीटर। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। सिर्फ लैंग्वेज थी, बाकी सवाल में कोई विशेष दम नहीं था। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सभी लोग लगाने की कोशिश करिए। लिखा हुआ ए बी के पश्चिम में स्थित है। सी ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है। डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है। सी की किस दिशा में डी स्थित है? अब देखिए लैंग्वेज आप समझ लेंगे तो सवाल आपका सेकंडों में लग जाएगा। यहाँ पर बोला है ए बी के पश्चिम में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे बना लो। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं बी पूर्व में रहा होगा तो ए इसके कहाँ? पश्चिम में रहा होगा, प्रश्न में बोला गया है। आगे लिखा हुआ सी जो है ए और बी के बीच में स्थित है, इसका मतलब सी जो है यहाँ पर कहीं होंगे बीच में। उत्तर दिशा में बिल्कुल से बात सही है, उत्तर दिशा में स्थित है। आगे लिखा हुआ डी जो है बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है, इसका मतलब यहाँ पर डी कहीं है, यहाँ पर कहीं डी है, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ सी की किस दिशा में, अब बताओ सी की किस दिशा में डी। अब आप ही बताओ ये पोजीशन कौन सी होती है? ये आपको पता है पूर्व होता है, ये आपको पता है दक्षिण होता है। ये पोजीशन क्या नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता लेंगे। सी की किस दिशा में डी स्थित है? डी डी यानी यहाँ पर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एन जो है वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था तो वरुण किस दिन पैदा हुआ था? देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? वरुण किस दिन पैदा हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पहली लाइन को पढ़ेंगे। एन वरुण से 300 दिन बड़ी है। एन जो है वरुण से 300 दिन बड़ी है और जो संदीप हैं ये एन से भी बड़े हैं। इसका मतलब एन जितना भी बड़ी होगी उससे बड़े वाले कौन है? संदीप हैं। 50 सप्ताह का दोस्तों निकालेंगे दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 50 सप्ताह में अगर हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे 350 दिन। 350 दिन तो ये रहेगा ही, और 300 ये भी तो ऐड होगा क्योंकि ये एन बड़ी थी, अब एन से बड़े वाले संदीप निकाल आए, यानी 300 इसी में और ऐड कर देंगे तो आप बोलेंगे 650 दिन। 650 दिन में आप कहेंगे 7 का भाग कर दीजिए, 8 डे निकाल आएंगे। यहाँ पर 8 डे निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 का भाग देंगे, 7 नहीं है 63 होता, 2 आएगा, 20 आएगा, 7 दूनी 14 यानी 6। इसके शेष फल में 6 आएगा, ठीक है ना।
इसका मतलब जो हमारा ये प्रश्न में दिया है, संदीप जो है मंगलवार को पैदा हुआ है, मंगलवार से आपको क्या करना है, इसी के 6 दिन आगे आपको बढ़ जाना है, आपका वरुण का आंसर निकल आएगा। मंगल के बाद देखिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। क्या आया? सोमवार। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, पहला ही हो जाएगा सोमवार। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैलेंडर का, ये भी हमारा प्रश्न है। यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा? अब देखिए लैंग्वेज पे बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। आगामी लिखा हुआ है, परसों रविवार है, यानी आज कोई दिन रहा होगा, ठीक है ना, ये कल रहा होगा, ठीक है, ये होगा परसों, यानी परसों तो होता है ना, आगामी का मतलब आने वाला, यानी ये परसों, ठीक है ना। परसों बोल रहे हैं रविवार है, चलो कोई बात नहीं, परसों रविवार, आज से अगर हम देख रहे हैं तो परसों रविवार है। आगामी कल, यानी आगामी कल का मतलब जो आने वाला आएगा, यानी ये कल, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कल के गत परसों, अब इसके गत मतलब पीछे पहुंचना है, तो परसों यानी परसों यहाँ पे कोई दिन आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ रविवार है, यहाँ शनिवार है, यहाँ शुक्रवार है, यहाँ बृहस्पतिवार, बस हो गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका बताइए, यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आ गया हमारा, 1 2 3 14 5 34 इस तरीके से लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोस्तों, ध्यान अगर देंगे, क्या देखेंगे ध्यान, यहाँ पर देखिए 1 3 इस तरीके से लिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे पता कर लेंगे, 2 नंबर हमें फिल करना है। चलो यहाँ पर देखिए 1 से 3 जा रहा है, ठीक है ना, मतलब 2 का अंदर हो रहा है, फिर 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद ये 7 आ रहा है, 7 के बाद यानी 9 आएगा यहाँ पर, यानी लास्ट वाला नंबर 9 तो आएगा ही, ये तो 100% सत्य है, इसके मतलब पहला तीसरा हमारे कट गए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऐसा करिए, 2 से देखिए, ठीक है, यहाँ 2 से 14 आया है, कितना ऐड किया गया होगा? 12, आप बोलेंगे 12 ऐड किया गया है। यहाँ पर 14 से 34 आया है, तो आप बोलेंगे कितना ऐड किया गया है? 20, यानी 12 8 20, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 34 में से 12 8 20, आप जोड़ेंगे कितना? 28। आप समझिएगा ध्यान से, 8 8 बढ़ाया गया, 12 8 20 8 28, जैसे ही इसमें 28 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 28 और 34 जोड़ लीजिए, तो आप बोलेंगे 8 4 12 3 2 5 1 6, यानी 62 आएगा। इसका मतलब 62 9 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर सही इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 बच्चे PQRS, 4 बच्चे PQRS एक सीढ़ी के ऊपर हैं, P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, Q जो है P तथा R के बीच में है, यदि S P से भी ऊपर है तो नीचे तीसरे नंबर पे कौन होगा? यहाँ पर देखिए एक सीढ़ी पहले हम बना के आपको दिखा देते हैं, इस तरीके की सीढ़ी होती है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है ना, ये सीढ़ी मान लो बन गई, ये क्या है? सीढ़ी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, 4 बच्चे हैं, PQRS एक सीढ़ी के ऊपर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे पढ़िए, P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, यानी Q से ऊपर है, Q कहाँ पर रखें, इसको ऐसा करते हैं, Q यहाँ पे बैठा देते हैं, यानी Q से ऊपर कौन है? P है ना, ठीक है। P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, Q जो है P तथा R के बीच में है, Q जो है P यानी R यहाँ पे रहा होगा, Q जो है P तथा R के बीच में है, S P से भी ऊपर है, यानी S सबसे ऊपर है। अब प्रश्न में पूछा गया है नीचे से तीसरा, ऊपर से मत कर दीजिएगा, नीचे देखो, पहला दूसरा तीसरा, यानी P हो जाएगा, नीचे से कौन होगा? P। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, सबसे कम किसने प्राप्त किया? अब इसमें इतना सारा लैंग्वेज लिख दिया है, आधे लोग तो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाए। बाकी दोस्तों लैंग्वेज को आप इतना ज्यादा माइंड मत करिए, बहुत ही आसान होता है, आप आराम से करेंगे समझ के तो आपका लग जाएगा। देखिए कैसे लगाते हैं इसको, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि लिखने में भी आराम रहे। अब देखो यहाँ पर बोला गया है प्रीति जो है, यहाँ पर देखिए प्रीति कह रहे हैं राहुल से अधिक, यानी इसका मतलब प्रीति जो है, प्रीति राहुल से ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये प्रीति हो गया, राहुल हो गया, ये तो आप समझ ही रहे हैं, अधिक अंक प्राप्त करती है। चलो ये लाइन तो क्लियर हो गई। आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया, यमुना ने जो भी अंक प्राप्त किया है वो दिव्या के बराबर प्राप्त किया है, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया, राहुल ने
अब देखिए राहुल ने यमुना से अधिक, इसको देखिए राहुल, यानी यहाँ पर मान लेते हैं राहुल है, राहुल जो है यमुना से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, यानी यमुना से, ठीक है, राहुल जो है यमुना से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, और यमुना जो है दिव्या के बराबर, यानी ये दिव्या के हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा, दिव्या के क्या है, बराबर भी तो बोला है। अब आगे देखिए मंजू जो है लिखा है लोकिता, लोकिता जो है मंजू से कम अंक प्राप्त कर रही है, इसका मतलब जो मंजू है, मंजू जो है हमारी, वो क्या अधिक प्राप्त कर रही होगी, किससे, लोकिता से, लोकिता से, ठीक है, मंजू अधिक प्राप्त कर रही होगी लोकिता से। चलिए दिव्या, दिव्या बोला था ना प्रश्न में, दिव्या जो है कहाँ गया, दिव्या, मंजू, हाँ मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब दिव्या अधिक प्राप्त कर रही होगी मंजू से, दिव्या जो है अधिक प्राप्त। ये देखिए ये तो जनरली चीज क्वेश्चन में बोल रहा था, वो तो हमने सब लिख के आपको दिखा दिया। अब इसी को आपको सजा लेना है, देखिए प्रीति आएगा, राहुल आएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थोड़ा शार्ट कर लिखते हैं, समझ जाएंगे। देखो पहले प्रीति लिखेंगे, फिर राहुल आएगा, फिर आपका यमुना आएगा, ठीक है ना, फिर दिव्या इसके बराबर आ जाएगा, दिव्या के बाद कौन सा आएगा, मंजू आएगा, मंजू के बाद कौन सा आएगा, लोकिता आएगी, ठीक है, लोकिता। अब देखो यही सबको हमने एक साथ मिला दिया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, सबसे कम अंक, सबसे अंक यही लोकिता हो जाएगा, बस हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा होगा, लोकिता। बस कुछ नहीं होता है, जितना ये सब लिखे रहते हैं ताम झाम, वो एक सीरीज बना ही देता है पूरा, ठीक है ना। बस चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर 17 नंबर का सभी लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यहाँ पर आपको नंबर बताना है, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन होगा, यहाँ पर कैसा नियम फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कैसा कर रहा है, यहाँ पे इसी पैटर्न पे हमें चौथा वाला बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। 125 125 इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग भी लगाइए। अब यहाँ पर देखिए 100 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो आप बोलेंगे 10 होता है, इसका अगर हम वर्गमूल की बात करते हैं तो 10 आता है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आता है, इसका निकालेंगे तो 5। आप बोलेंगे 10 10 20 5 25 5 30, 30 आ गया। 30 को हम ऐसे लिखेंगे 6 गुणे 5, क्या लिखेंगे 6 गुणे 5, ठीक है ना। 5 इसमें मान लेते हैं मल्टीपल है, कॉमन है, यानी यहाँ पर 6 लिखा गया। इस पैटर्न पे इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 को 5 लिखेंगे, इसका वर्गमूल 5 होता है, फिर 9 होता है, फिर 6 आएगा, सबको जोड़े 9 6 15 5 20 5 25। 25 को हमने 5 एक कॉमन मल्टीपल निकाला था, तो इसको भी हम 5 गुणे 5 लिखेंगे, 5 हटा लेंगे, यानी जो नंबर बचेगा आंसर आएगा, बिल्कुल सही। इसी पैटर्न पर इसको देखेंगे, यहाँ पर 25 है तो 25 यानी 5 लिखेंगे, इसका भी 5 ही आएगा, यानी 5 5 यानी 4 बार आएगा, ठीक है ना, 4 बार हमारा 5 5 आएगा, यानी 20 आएगा। 20 को आप बोलेंगे 5 गुणे 4 गुणे 5 लिख दीजिए, इसको भी हमने क्या किया, 5 का मल्टीपल बाहर कर लिया, यानी 4 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपका 7 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, और आपका 4 आएगा, सबको जोड़ेंगे 7 6 13, 3 16 4 20। 20 में से आपको भी वही करना है, 4 × 5। अब आपने क्या किया, 4 × 5 जब लिखेंगे, 4 × 5, 5 को कॉमन कर लेंगे, यानी यहाँ पर 4 आएगा। तो इस प्रश्न में क्या आएगा, 4। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। जितने भी हमारी बाहर संख्याएं लिखी हैं उनका वर्गमूल निकालने के बाद सबको जोड़ लेंगे, और उन्हें 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करेंगे कि उनके गुणनफल में 5 आना चाहिए सभी में। इसके अलावा जो नंबर बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए 466 341 इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले इसका अंतर देखते हैं, 6 में से घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 125, 125 यानी 250 लिखा गया, यानी इसी का डबल लिखा गया है। तो कोई दिक्कत थोड़ा है, इसका भी घटा लीजिए, 8 में 2 गया 6 आएगा, 9 में 8 गया 1, 116 का डबल क्या होता है 232, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए इसका बताइए। चलिए इसका बताइए, 3 7 3 लिखा हुआ है, 15 38 लिखा हुआ है, 4 5 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 18 15 इस तरीके से आपके दिए गए हैं, और आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट नंबर है ये सेकंड है, थर्ड वाला, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 त्रिका होता है 12, 12 होता है ना। 12 में से हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो हमारा 15 आएगा, बीच वाला नंबर देख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर करके देखो, 7 गुणे 5 करेंगे 35 आएगा, और आपको हमने बताया है 3 ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 38 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, 5 त्रिका 15 होता है,
5 3 15 और 5 में 3 ऐड भी तो कर रहे हैं यानी 18, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला ही होगा 18। इस तरीके से पता करना होता है दोस्तों। ये जब भी मिसिंग नंबर वाले होते हैं कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक लगता रहता है, इसलिए इसमें बहुत दिमाग कभी कभी लगाना पड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 20 नंबर, 2 + 2 5 लिखा हुआ है, 3 + 3 7 लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब अगर आप ये दिमाग लगा रहे होंगे कि 2 2 4 1 5 होता है, 3 दूनी 6 1 7 होता है, 6 3 18, अब क्या करोगे? ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कैसे लगाया गया हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग भी लगाइए, चेक करिए, ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर नहीं है तो जो हम बता रहे हैं उससे आप समझिए। ठीक है। हाँ, ईमानदारी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे कि 25 में से आपके कितने सही निकले हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 2 2 तो 4 होता है। अब इसका इसमें भाग कर देंगे तो भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी इसी को जोड़ देंगे आप बोलेंगे 5 आएगा। वही यहाँ पर रूल लगाएंगे, 3 और 3 हमारा होता है 6। अभी क्या कहिए, आप पहली संख्या को दूसरे में भाग कर रहे थे, यानी इसका भाग इसमें देंगे तो कहेंगे 1 आएगा, यानी 7। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यही कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, 3 6 होता है 9, और 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 9 2 11, बिल्कुल देखो आया, सही बात है। अब 5 + 25 होता है 30, और जैसे ही 5 में 25 से भाग दोगे तो कहोगे 5 आएगा, यानी 30 5 बता देंगे 35 होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 35 हो जाए। ये अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी है, 30 वर्ष पहले उस पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से 4 गुनी थी, तो इस समय बेटे की उम्र क्या होगी? चलिए दोस्तों, इसके 2 3 तरीके होते हैं लगाने के, बेसिक से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर हम पुत्र की मान लेते हैं उम्र x वर्ष है, तो पिता की कितनी होगी? दुगनी है, यानी इसका मतलब पिता की जो उम्र होगी 2x होगी। अब यहाँ पर 30 वर्ष पहले बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में 30 30 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 30 वर्ष पहले कहेगा माइनस करते हैं, बाद कहता है जोड़ देते हैं। यहाँ पर पुत्र की, अगर इसमें भी 30 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब यही बोला है, पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 4 कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2x - 30 आएगा, यहाँ पर आएगा 4x - 120। अब ये इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा आएगा 2x बराबर 120 में से 30 घटाएंगे तो 90 आएगा, यानी आप बोल देंगे x बराबर 45। यही पूछा गया था, पुत्र की उम्र बताइए, तो आप बता देंगे 45 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। लिखा हुआ, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? अब देखिए दोस्तों, इस सवाल का अगर आप लैंग्वेज बढ़िया समझ लेंगे तो आपका सवाल सेकंडों में आपका लग जाएगा। लिखा हुआ है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मतलब पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको पहले समझा देते हैं। मान लो, सपोज करो कि मान लीजिए पुत्र की उम्र अगर मान लेते हैं, पुत्र की उम्र अगर मान लेते हैं 10 वर्ष मान लेते हैं, तो पिता की उम्र है, प्रश्न में बोला है तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था, इसका मतलब पिता की जो उम्र रही होगी 30, कब रही होगी? जन्म के समय। जन्म के समय यानी बच्चा जब उस समय 0 वर्ष का रहा होगा तब पिता की 30 रही होगी। लेकिन अब बेटा अगर 10 साल का हो गया है, इसका मतलब इस समय वर्तमान पिता भी हमारा कितने वर्ष का रहा होगा? 4 वर्ष का, सॉरी 40 वर्ष का। चलिए समझ लीजिए, पहले लैंग्वेज हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं पहले, कि मान लीजिए इस समय पुत्र 10 साल का है और हमारे अपने बेटे से बोल रहा है कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय में तुम्हारी उम्र का 3 गुना था। इसका मतलब उसका पिता जो है 30 साल का रहा होगा उस समय। 30 साल उस समय रहा होगा जब बच्चे की उम्र 0 वर्ष रही होगी। अब बच्चा जब 10 साल आगे बढ़ गया वर्तमान में, तो पिता भी तो 10 साल बढ़ेगा, तो यानी पिता की 40 हो गई होगी। बस आपको यही समझना था, ये अगर आप समझ गए तो आपका सवाल लग जाएगा। हमने मान लिया कि यहाँ पर देखिए पुत्र की जो है वर्तमान उम्र, पुत्र की ये वर्तमान मान लेते हैं, वर्तमान है, याद रखिएगा। पुत्र की हमने वर्तमान मान लिया x वर्ष है, कितनी है? x वर्ष है। ठीक है ना, इस समय। तो जन्म के समय जो पिता है इसका 3 गुना रहा होगा, यानी 3x। ये जन्म के समय रहा होगा लेकिन वर्तमान से कंपेयर कर रहा है, इसका मतलब जितना हमारा पुत्र है उतना ये भी तो बड़ा होगा, इसी में से हम ऐड कर देंगे।
यानी अब हम बोलेंगे ये पिता की हमारी वर्तमान उम्र आ गई। यही प्रश्न में बोला गया 48 है, यानी हम कह सकते हैं 4x की बराबर 48, x बराबर कितना होगा 12 वर्ष। इसका मतलब जो पुत्र है वो उसकी उम्र रही होगी 12 वर्ष। अब प्रश्न में पूछा गया 4 वर्ष पहले बताइए, तो 4 वर्ष पहले कितने का रहा होगा 8 वर्ष, यानी 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, आप बताएंगे इसका आंसर 8 वर्ष होगा, जो कि बिल्कुल 100% सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया 1 और 99 के बीच 8 संख्या कितनी बार आती है। 100 तक पूछे, 99 तक पूछे, ठीक है ना, 3 4 5 कोई भी अंक पूछे, सिर्फ 0 1 में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर पूछे जाते हैं उसका आंसर हमेशा 20 बार होता है। काउंट करके देख लीजिएगा, गिनती लिखिएगा 1 से लेकर 99 तक, 100 तक जो भी लिखना है, वहां पर देखेंगे आपके 8 नंबर जो है 8 डिजिट 20 बार आएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे इसका आंसर था, डायरेक्ट तीसरा होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक मित्र मंडली में 8 सदस्य हैं, उन्होंने दीपावली पर शुभकामना कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी। यह बताइए कि उक्त मित्र मंडली द्वारा कितने शुभकामना कार्डों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्ड एक दूसरे को दे रहे हैं, जब भी गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को कार्ड देते हैं, इसका हमने एक फार्मूला बताया था, आप सीधे आपको याद होगा अगर, n-1 होता है, ठीक है ना, ये होता है उपहार देना, गिफ्ट देना, कार्ड देना, कुछ भी, मतलब ये सब चीजें, ठीक है ना। और अगर कोई हाथ मिलाता, हैंड शेकिंग वाले जो प्रश्न होते हैं वहां पर बटे में सिर्फ 2 हो जाता है, n-1 तो वहां पर भी रहता है, बटे में 2। जब कोई व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो यहाँ पर ये वाला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले का यूज होगा, 8 सदस्य हैं, 8 लिखिए, n-1, 8 से कम क्या होता है, 8 सत्ते 56, बस हो गया। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, बस ऑप्शन नंबर तीसरा होगा 56। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है ये। चलिए इसका लगाइए, सबसे बेहतरीन प्रश्न है। लिखा हुआ है, कागज के एक बड़े पत्र को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, इन 2 आधे टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और फिर से आधे आधे 2 टुकड़ों में काटा जाता है, ऐसे 10 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे। दोस्तों सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा ईमानदारी से, और अपनी इस प्रश्न को जरूर, मतलब स्पेशली हम आपसे कह रहे हैं, इसको आप लगाइए और आंसर बताइए कितना आएगा। जिनका सही हो लिखिएगा करेक्ट है, जिनका रॉन्ग है रॉन्ग है, मतलब बताइएगा जरूर। चलिए इसका हम लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कागज के एक बड़े पत्र को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। अब देखिए कागज मान लो इतना बड़ा रहा होगा टुकड़ा, इसको 2 टुकड़ों में काटने के बाद फिर क्या किया गया, 2 टुकड़े में काट लिया गया, ठीक है। अब 2 टुकड़े होने के बाद इसी के ऊपर फिर रख दोगे, फिर काटोगे, तो अब कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इसको रखोगे इसी प्रकार, और यही आधे आधे लिखा है, 2 टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इस बार इस तरीके से 10 बार किया जाता है। अब 2 थे अब 4 हो गए, अब टुकड़े बनेंगे 8, ठीक है ना, फिर बनेंगे 16, और इस तरीके से हमें 10 बार चलना है। कितनी बार चलना है, 10 बार। तो ये आपकी सीरीज कैसी बना रही है, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये गुणोत्तर श्रेणी बना रही है, जीपी बना रही है। यहाँ पर देखिए कॉमन, यहाँ पर कॉमन रेशियो निकाला जाता है, 2 का भाग 4 में देंगे 2 आएगा, 4 का भाग 8 में देंगे 2 आएगा, ये रेशियो होता है। 8 का भाग 16 में देंगे तो 2 आएगा, यानी इसमें पहला पद हमारा कितना है, 2 है। कॉमन रेशियो अगर हम बात करते हैं आर, वो भी हमारा 2 है। यहाँ पर योगफल निकालना 10 बार, यानी नंबर हमारे एन कितने हैं, 10 हैं। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आप लोगों ने मैथ अच्छे से पढ़ा होगा तो कर लेंगे, AR n-1, बस यही आपको फार्मूला यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए हमारा कितना है, 2 है, आर कितना है, आर भी तो 2 है, n-1 यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, इसका मतलब 2 की पावर 9 गुणे 2, यानी इसको भी एक ही मान लो, 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 10 आ गया। 2 की पावर 10 बच्चा बच्चा जानता है 1024 होता है, कितना होता है 1024, बस सीधे। तो आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या देंगे, 1024। इस तरीके से लगाना था, रीजनिंग है लेकिन थोड़ा इसमें मैथ का कंसेप्ट यूज हो रहा था। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सेशन रखते हैं इसका, कल फिर मिलेंगे। और ऐसे आपको डेली 12 बजे क्लास रहती है, 12 बजे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं 12 बजे आ जाया करिए। और दोस्तों अगर वाकई में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।